अकी मिशन के दौरान गलती से 3 राज्यों 3 किंगडम्स के युग में पहुंच जाता है और अपना असली रूप दिखाकर लियू बेई, गुआन यू और जांग फेई के साथ मिलकर हाथ में फांग तियान हुआ जी लिए लू बू का सामना करता है। एक दिन पहले अकी और जी दाबाओ दोनों उदास होकर शिकायत कर रहे थे कि अब न तो कोई अच्छा असैसिन का ऑर्डर मिल रहा है और न ही बीफ नूडल्स का कारोबार चल रहा है। अकी ने कहा कि इसकी वजह जी दाबाओ है क्योंकि वह हमेशा अजीब अजीब ऑर्डर ढूंढ कर लाता है। यह सुनकर जी दाबाओ गुस्से में अकी की छोटी पकड़ लेता है और कहता है, गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। तुम इतने आलसी हो कि कोई ऑर्डर भी नहीं लेते और मुझे तुम्हारे साथ बीफ बेचने पर मजबूर कर देते हो। दोनों अभी बहस ही कर रहे थे कि तभी एक अजीब मुखौटा पहने आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या तुम लोगों ने वू लियूची 567 नाम के शैडो असैसिन को देखा है? जी दाबाओ पूछता है, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? मुखौटा पहने आदमी जवाब देता है, मैं उसे किसी की हत्या करने का काम देना चाहता हूँ। ये सुनते ही जी दाबाओ अकी की ओर इशारा करके कहता है, जल्दी से ये मिशन स्वीकार करो। अकी तुरंत अपने असैसिन वाले कपड़े पहनकर कहता है, मैं ही वू लियूची हूँ, बताइए निशाना कौन है? वह आदमी लूबू की तस्वीर वाला एक कार्ड निकालकर अकी को देता है। जब अकी और जी दाबाओ हैरान थे तभी वह आदमी अपना मुखौटा उतारकर अपना परिचय देता है। वह कहता है, मैं सिमा हुई हूँ, मेरे कुछ दोस्तों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद वह अपना मोबाइल निकालता है। अकी बटन दबाता है और अगले ही पल अकी और जी दाबाओ वहीं से गायब हो जाते हैं। जब दृश्य दोबारा दिखाई देता है तो दोनों आसमान से गिरते हुए एक खुले मैदान में आ पहुंचते हैं। अकी इशारा करता है और दोनों देखते हैं कि वे हुलाओ गेट के बाहर खड़े हैं। वे अभी इस नजारे से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक लियू बेई, गुआन यू और जांग फेई उनके सामने आ जाते हैं। लियू बेई अपने भाइयों से कहता है, यह लूबू बेहद शक्तिशाली योद्धा है। इसी बीच लूबू हाथ में फांग तियान हुआ जी लिए उनके पीछे प्रकट हो जाता है। लूबू अकी और जी दाबाओ को रोककर पूछता है, तुम दोनों कौन हो? अकी जवाब देता है, मैं श्वेनवू साम्राज्य के 7 महान शैडो असैसिनों में से एक हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही लूबू अपनी फांग तियान हुआ जी के एक ही वार से अकी और जी दाबाओ दोनों को दूर उड़ा देता है। इसके बाद लूबू लियू बेई, गुआन यू और जांग फेई से लड़ने लगता है। तभी पृष्ठभूमि में जोशीला बीजीएम बजने लगता है। दूर खड़ा अकी पूरे शरीर से घातक आभा बिखेरते हुए अपनी जादुई कैंची तैयार करता है और धीरे धीरे लूबू की ओर बढ़ने लगता है। अकी को देखकर लूबू जोर से हंस पड़ता है और कहता है, आओ तुम चारों एक साथ मुझ पर हमला